हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल कैरेक्टर इन सी दैट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू एक्जीक्यूट अ मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स आपके आपके कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कौन से लॉजिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मेनली ये इनको फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर्स कुछ होते हैं। उनको हम स्टडी करेंगे इस कोर्स के ड्यूरिंग में। तो अभी इस क्लास में आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर अब तक आप थोड़ा बहुत यूज करते ही आ रहे हैं, जैसे आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो ऑपरेटर हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। रिलेशनल ऑपरेटर आपकी जो अगर आपको दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो वहां पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आपके क्या होते हैं बच्चे की आपके दो रिलेशन को अगर कंबाइन करना है, उनका कंबाइन कोई अफेक्ट आप देखना चाहते हैं तो उसमें लॉजिकल ऑपरेशन यूज में आते हैं, जैसे एंड और नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज करते आ रहे हो, सबसे मेन असाइनमेंट है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू जिसको का साइन होता है, लेकिन इसे बोलते हैं एक्चुअल में असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू अलग होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर आपका ये होता है। इसका मतलब अगर आपने x इक्वल y लिख दिया तो आप x में y की वैल्यू असाइन कर दो, इसलिए इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो डबल इक्वल टू ये होता है, ये एक्चुअल में इक्वल टू ऑपरेटर होता है। ठीक, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। बिटवाइज ऑपरेटर ये होते हैं जब जो आपके बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी स्ट्रिंग पे ऑपरेट होते हैं, बाइनरी नंबर्स पे। जैसे हो गया आपका एंड और एक्सॉर, आपके नॉट या और लेफ्ट शिफ्ट होते हैं, राइट शिफ्ट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं बिटवाइज। उसके बाद स्पेशल ऑपरेटर भी कुछ होते हैं आपके, जैसे टाइप हो गया, साइज ऑफ हो गया, और आपके पॉइंटर हो गए। ये सारे आपके स्पेशल ऑपरेटर होते हैं। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या बताया था बच्चे, इनकी अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के काम में आते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बाइनरी ऑपरेटर्स और एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए आपको दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी और यूनरी ऑपरेटर के केवल सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट होते हैं। जैसे आपके बाइनरी ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर में जितने हो गए, एडिशन हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और ये होता है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर जो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर बाइनरी ऑपरेटर हैं। और इनके लिए जैसे अभी जोड़ना है आपको, तो दो नंबर को जोड़ना है तो x प्लस वाई। इसका मतलब ये है कि आप इस एडिशन के लिए आपको दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। यूनरी ऑपरेटर्स भी आपके वो ऑपरेटर होते हैं जिनकी के लिए केवल एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने मैंने लिख दिया, जैसे एक इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये अभी आगे इनके बारे में पढ़ाएंगे। जैसे माइनस हो गया, यूनरी माइनस, तो माइनस एक्स लिख लिया, इसका मतलब आपका जो एक्स की जो भी वैल्यू है उसका निगेटिव, ठीक है, माइनस एक्स। तो यहाँ पे केवल और केवल आपका जस्ट
साइन चेंज करने के लिए ऑपरेटर यूज हुआ है और यहाँ पे ऑपरेंड एक ही है x, तो यहाँ पे ये यूनरी माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो अब बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर में बाइनरी टाइप जिन जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से है, जो आपको पढ़ाया था पिछली स्लाइड्स में बताए थे। तो एडिशन ऑपरेटर क्या करता है, पहला है एडिशन ऑपरेटर, बाइनरी, इसको एडिशन बोलते हैं। ये क्या करता है, दो ऑपरेटर को, ऑपरेंड्स को जोड़ता है। जैसे मैंने 5 + 2 लिख दिया, तो ये क्या करेगा, सी कंपाइलर इसको 7 कंप्यूट कर देगा। वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसमें आपने 5 - 2 लिखा, तो ये कैलकुलेट करके 3 दे देगा, ठीक। मल्टीप्लिकेशन ये सारे आप यूज कर चुके हैं एक बार। 5 × 2 लिख दिया तो आपका 10 दे देगा। डिवीजन, मान लीजिए 5/2 लिखा और ये दोनों में से कोई फ्लोटिंग पॉइंट है तो ये 2.5 दे देगा। अब मॉडुलस ऑपरेटर जो आपने अभी तक यूज नहीं किया, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है बच्चे, मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं जैसे ही किसी एक ऑपरेट में दूसरे से डिवीजन करते हैं, एक पहले ऑपरेंड में दूसरे ऑपरेंड से डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन में जो रिमाइंडर आता है उसको ये वो रिमाइंडर इसका आउटपुट होता है। मतलब कि अगर आप एक नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल है वो आपका मॉडुलस ऑपरेटर कैलकुलेट करके देता है। जैसे मैं करूं 5 मॉडुलस 2, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 1, एक बचता है तो इसका आउटपुट 1 आएगा। मैं वही करूं 4 मॉडुलस 2, तो इसका ये कितनी बार, 2 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, इसका आउटपुट 0 आएगा। जैसे मैं 3/3 कर दूं तो इसका 3 मॉडुलस 3, तो इसका भी 0 आएगा। वैसे ही मैं करूं 10 मॉडुलस 5, तो इसका क्या आएगा, रिमाइंडर 0। मैं करूं 11 मॉडुलस 3, क्या आएगा, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर गया 2। तो ये हो गया आपका ये ऑपरेटर जिसे मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। आपका क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड रिमाइंडर आफ्टर इंटीजर डिवीजन। डिवीजन के बाद क्या प्रोवाइड करता है, ये रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आ गई सबको। नेक्स्ट है यूनरी ऑपरेटर। तो मैंने क्या बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में अगर सिंगल ऑपरेटर, सिंगल प्लस यूज किया गया, सिंगल ऑपरेंड या फिर सिंगल माइनस, तो इसे बोलते हैं यूनरी प्लस या यूनरी माइनस। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया कोई वेरिएबल x है, y है और y = +5, ये कोई इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब y में +5 आप कर रहे हो। अब देखो यूनरी प्लस का ज्यादा मीनिंग नहीं होता। अगर बाय डिफॉल्ट आप y = 5 भी लिखते हो तो वो भी इस +5 के इक्विवेलेंट ही होता है बिना लिखे ही। तो ज्यादातर यूनरी प्लस ज्यादातर यूज नहीं होता है। कंपाइलर अगर आप साइन नहीं दे रहे हो तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट उसको प्लस साइन एज्यूम कर लेता है, लेकिन ज्यादातर यूज होता है आपका यूनरी माइनस का। मान लीजिए अगर y = आपने -5 लिखा तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 की वैल्यू निगेटिव हो गई। 5 एक ऑपरेंड हो गया, उसके आगे एक ऑपरेटर यूनरी माइनस लगा हुआ है। आपने अगर x = -2 लिख दिया तो ये क्या हुआ, 2 की जो भी 2 है का साइन चेंज हो गया, ये निगेटिव नंबर हो गया। और मान लीजिए अगर कोई a = आपने 5 लिखा है और कोई b वेरिएबल को -a असाइन करते हो, तो क्या a की, अब इसका मतलब ये यहाँ पे a क्या ऑपरेंड हो गया और उसके आगे क्या लगा है, माइनस। तो a की जो भी वैल्यू है, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव जो भी होगा, उसका निगेटिव यूनरी माइनस। तो a की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या -5 हो जाएगी b की वैल्यू। अगर मान लीजिए यही a की वैल्यू -5 रहती तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा माइनस, और a की वैल्यू क्या है एक्चुअल में -5, तो माइनस में
और माइनस +5 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी +5। तो यूनरी माइनस का मतलब, तो ये वाला ऑपरेटर यूज होता है बाय डिफॉल्ट। यूनरी प्लस तो एज्यूम नहीं कर लिया जाता है अगर साइन ना हो। दो और ऑपरेटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है बच्चे, अगर किसी ऑपरेंड पे आपने जैसे 5 प्लस प्लस लिख दिया, इसका मतलब 5 में 1 ऐड करना, 1 से इंक्रीमेंट करना, तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 2 है और आपने x प्लस प्लस लिख दिया, तो इसका मतलब x की जो भी वैल्यू है, x की क्या वैल्यू है 2, 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो x की अब वैल्यू हो जाएगी 3। मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल a लिया है, उसकी वैल्यू 2 कर दिया है, और फिर a प्लस प्लस कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखो, ये जो आपका किसी वेरिएबल के बाद में राइट हैंड साइड पे अगर हम ये ऑपरेटर लगाते हैं, तो जिसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। एक प्री इंक्रीमेंट भी होता है। तो अभी ये समझिए कि इंक्रीमेंट क्या करता है, अगर ये लगा दिया तो 1 से आपका बढ़ जाएगी वैल्यू। तो इसको हम प्री, अगर बाद में लिखे राइट हैंड साइड में लिखे तो इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए, इसका मतलब भी होता है a+1, मतलब आपने प्लस प्लस 5 लिखा, तो इसका मतलब ये भी होता है 5+1, इसका भी वैल्यू हो जाएगी 6। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, उस ऑपरेंड की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंस आपको धीरे धीरे क्लासेस और आगे बढ़ेंगी तो आपको समझा देंगे। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बेसिक अभी स्टार्ट हुए हैं। तो अभी ये समझिए कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जहां भी लगेगा, इतना तो समझ में आ गया, वहां पे आपकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि वैल्यू आपको 1 से रिड्यूस कर देता है। 5 माइनस माइनस क्या करेगा, आपका 5 माइनस 1, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए 2 माइनस माइनस आपने किया तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। इसको पोस्ट, जो अगर राइट और वही लेफ्ट में माइनस माइनस 5 मैंने 2 लिख दिया, तो इसको भी इसकी वैल्यू 2 माइनस 1 होगी 1। अगर माइनस माइनस 5 लिख दिया तो इसकी वैल्यू 5 माइनस 1 होगी 4 होगी। ये भी डिक्रीमेंट होगा, लेकिन इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो इनका यूजेस आपको धीरे धीरे सब प्री और पोस्ट में एक्चुअल जो डिफरेंस है वो बाद में समझ में आ जाएगा जब एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे। ये समझ में आ गया आपका यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आप यूज करते आ रहे हो। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते आ रहे हो। तो अगर मैं पहला है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए x इक्वल टू 2 लिखा, तो इस ऑपरेटर, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट हैंड में जो वैल्यू लिखी है वो लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल में पुट हो जाएगी। जैसे मैंने x इक्वल टू a लिखा, तो a की वैल्यू x में पुट हो जाएगी। y इक्वल टू मैंने z लिखा, तो z की वैल्यू y में पुट हो जाएगी। मतलब अगर मैं x इक्वल टू 2 प्लस 3 लिखा, तो ये पूरे राइट, इस ऑपरेटर के राइट में जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट होके, ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट होके y में होगी। तो इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड। समझ में आ गया। अब देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर के बहुत सारे वर्जन हैं जो शॉर्टकट के रूप में यूज करते हैं, जिसे एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे आपने प्लस इक्वल लिखा है x इक्वल टू
प्लस इक्वल टू, अगर ये कोई इंस्ट्रक्शन है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है बच्चे कि इसका मतलब आपका x इक्वल टू, इसका ये इस चीज का ये शॉर्टकट होता है सी लैंग्वेज के लिए, x इक्वल टू एक्स प्लस टू, मतलब x में 2 वैल्यू ऐड करके उस x में पुट कर देना। जैसे मैं लिखूं, मान लीजिए x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 5 थी और आपने फिर एक इंस्ट्रक्शन लगा दिया x प्लस इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू, x की इनिशियल वैल्यू क्या थी 5 और x में क्या जोड़ना है 2। ये बात समझ में आ गई? तो यही लिखने का, ये चीज लिखने का x इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखने का एक तरीका शॉर्टकट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेशन। उसी तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। जैसे मान लीजिए आपने a इक्वल टू मान लीजिए 5 है और a माइनस इक्वल टू आपने 3 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ a इक्वल टू a माइनस 3। इसका मतलब कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा a इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। और समझ में आ गई? उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। मान लीजिए आपने b इक्वल टू 2 लिखा है और b मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 3 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये इसका इक्विवेलेंट क्या होगा b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई 3, और b की इनिशियल वैल्यू क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6। ये बात समझ में आई? तो ये इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसी तरह से डिवीजन ऑपरेटर भी हो गया। मान लीजिए c इक्वल टू आपने लिखा है इनिशियल वैल्यू 4 है और आप c डिवीजन इक्वल टू आप 2 लिख रहे हो, तो इसका मतलब c इक्वल टू c डिवाइड बाई 2, और c की इनिशियल वैल्यू क्या थी 4, उसमें से 2 डिवाइड कर रहे हो। ये बात सबको समझ में आएगी। ऐसे मॉडुलस ऑपरेटर है। मान लीजिए a इक्वल टू 5 है और आप लेते हो a मॉडुलस इक्वल टू 2, इसका मतलब a इक्वल टू a मॉडुलस 2 और a की इनिशियल वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब 5 मॉडुलस 2 होगा, इसका मतलब 1 है। ये बात समझ में आ गई सबको? इतना तो असाइनमेंट एक तरह से एक मेन जो आपका बेस ऑपरेटर है असाइनमेंट है, उसके बाद इसके ही ये वर्जन है, इसको शॉर्ट हैंड में लिखने के तरीके। इतना सबको समझ में आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर? नेक्स्ट चलते हैं आपके रिलेशन ऑपरेटर। तो रिलेशन ऑपरेटर क्या बताया था बच्चों कि रिलेशन ऑपरेटर आपके जो होते हैं वो दो वैल्यू को कंपेयर करने के काम में आते हैं। तो पहला आपका इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है ये वाले साइन डबल वो लगा दिया, तो ये होता है इक्वल टू ऑपरेटर। इसका मतलब होता है अगर दो वैल्यू हैं, दो मान लीजिए x और इक्वल टू आपने y लिख रखा है, ये कोई इंस्ट्रक्शन है, तो अगर ये x और y आपस में इक्वल होंगे तो ये रिटर्न करेगा, ये एक्सप्रेशन रिलेशन का कि वो ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने 2 इक्वल टू 2 लिखा, तो इसका ये कैलकुलेट होके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी ट्रू आएगी, और ट्रू को सी लैंग्वेज आपका 1 से डिनोट करता है, तो एक्चुअल में जो कैलकुलेट होके आपको ये वैल्यू आएगी 1। अगर वही मैं 1 का मतलब ट्रू, वही मैं 3 इक्वल टू 2 लिखूं तो
3 2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ये फॉल्स आएगा। इसका मतलब ये सी के लिए लैंग्वेज का प्रिंट करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, 0 का मतलब फॉल्स आएगा। ठीक है, अब वैसे ही नॉट इक्वल टू, जस्ट इसका अपोजिट दूसरा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो अगर आपने x नॉट इक्वल टू वाई लिखा, इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। मतलब 5 इक्वल नॉट इक्वल टू 5, 5 5 के बराबर नहीं है, 5 5 के तो बराबर है, तो ये क्या आएगा आपका फॉल्स आएगा। जो 5 5 के तो बराबर है, ये मतलब ये 0। अगर मैं वही लिखूं 2 नॉट इक्वल टू 3, क्या 3 2 के इक्वल नहीं है? हाँ नहीं है, तो ये ट्रू आएगी, इसका मतलब ये 0 एक्सप्रेशन की। ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन। कौन सा? ग्रेटर देन। इसका मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है x ग्रेटर देन y, तो अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर होगी तो ये एक्सप्रेशन ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। मतलब अगर मैंने लिख दिया 2 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या देगा? 2 1 से बड़ा है, तो ये ट्रू देगा। अगर वही मैं लिख दिया 3 ग्रेटर देन 5, तो ये क्या देगा? फॉल्स देगा, क्योंकि 3 5 से बड़ा है। ये बात समझ में आई? उसी तरह से लेस देन x लेस देन y अगर लिखा है, तो अगर x की वैल्यू y से छोटी है तो ये ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। मतलब अगर मैं लिख दूं 2 लेस देन 3, तो ये क्या देगा? ट्रू देगा, मतलब 1 कैलकुलेट करके आएगा। और 3 लेस देन 2, 3 क्या 2 से छोटा है? नहीं, ये क्या देगा? फॉल्स। ये सारे समझ में आ गए? अब देखो बच्चे, ये दोनों जो आपने पढ़ा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है और लेस देन होता है, इसमें इक्वल टू की कंडीशन इंक्लूड नहीं होती है। मतलब अगर मैं ये कहूं 2 ग्रेटर देन 2, क्या 2 2 से बड़ा है, तो ये क्या कैलकुलेट करेगा? फॉल्स करेगा। क्या करेगा? फॉल्स। 2 2 से बड़ा नहीं, या फिर 2 2 से छोटा है, नहीं, ये भी फॉल्स करेगा। ठीक, अब यही अगर हम नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसमें क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, अगर एक्स वाई, या तो एक्स वाई से बड़ा हो तो ये ट्रू देगा, या फिर एक्स वाई के इक्वल हो तो भी ये ट्रू देगा। मतलब अगर मैं 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दूं, तो ये क्या देगा? ट्रू देगा। क्यों? 2 2 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन 2 2 के बराबर है, ये होगा ट्रू। वैसे मैं 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दूं, तो क्या 3 2 से बड़ा है? नहीं, 3 2 से बड़ा है, 2 देगा। वैसे मैं 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 करूं, क्या 3 2 से बड़ा है? नहीं, बड़ा बड़ा है ना, इक्वल है, तो ये क्या देगा? फॉल्स देगा। क्या बात समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट है आपका लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू में वही आप, अगर आप x लेस देन y लिख रहे हो, तो एक तो आपका x अगर y से छोटा होगा तो ये ट्रू देगा, और या फिर x y के इक्वल हो तो ट्रू देगा। बात समझ में आएगी? जैसे मैं लिखूं 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये क्या देगा? ट्रू देगा,
क्यों? क्योंकि 5 5 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 5 5 के बराबर है। ये सबको बात समझ में आ गई। तो रिलेशन ऑपरेटर सबको समझ में आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत? रिलेशन ऑपरेटर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर बच्चे क्या करते हैं, आपके दो एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए दो ऑपरेशन ट्रू ट्रू है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? तो उनको अगर आपको लॉजिकली कंबाइन करना है तो उसमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें। एक्चुअल इनकी वर्किंग आपने बुलियन अलजेब्रा डिजिटल लॉजिक में पढ़ा होगा, जैसे कि अगर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, तीन बेसिक ऑपरेटर हैं, तो वही सारे ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। तो पहला है एंड, लॉजिकल एंड। इसका मतलब है, मान लीजिए आपने कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है, कोई x एंड y, अगर ये और ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। इन दोनों में से कोई भी फॉल्स है, x और y में से दोनों कोई फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। एंड एंड याद है? तो एंड की तरह जैसे मैं लिखूं 5 greater than 2 and 3 greater than 1, ये ओवरऑल एक एक्सप्रेशन है। तो इसको कैलकुलेट होके क्या आएगा? अब देखिए 5 2 से बड़ा होता है, हाँ होता है, तो ये क्या आएगा? ट्रू आएगा। 3 1 से बड़ा होता है, हाँ, तो ये भी ट्रू आएगा। तो ट्रू ट्रू मिलके क्या आएंगे? ओवरऑल ट्रू। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर 1 1 हो, एंड ऑपरेटर 1 1 आए तो 1 देता है, 0 1 आए तो 0 देता है, 1 0 आए तो भी 0 देता है, और 0 0 आए तो भी 0 देता है। केवल दोनों 1 1 आए तभी ये 1 देता है, मतलब दोनों ट्रू आए तो ही ट्रू देता है। अब देखो, अगर मैं यही कहूं कि 5 ग्रेटर देन 2 है एंड 1 ग्रेटर देन 5, तो इस एक्सप्रेशन की क्या आएगा? तो ये क्या आएगा? ट्रू आएगा। 5 5 से 2 से बड़ा है, और 1 5 से बड़ा है नहीं, तो ये तो फॉल्स आएगा। तो फॉल्स और ट्रू का एंड करेंगे तो क्या आएगा? फॉल्स। ये बात समझ में आ गई सबको? उसी तरह से लॉजिकल और है। लॉजिकल और में मान लीजिए अगर x और y है, तो अगर x ट्रू है और y भी ट्रू है तो ये ओवरऑल ट्रू आएगा, आउटपुट ये आएगा। अगर x ट्रू है और y फॉल्स है तो भी ये ट्रू आएगा। कोई भी एक ट्रू आएगा तो ये ट्रू आता है। f और ये y ट्रू है तो ये ट्रू, और दोनों फॉल्स हैं तब जाके फॉल्स आता है। और ऑपरेटर का ये है, आपने डिजिटल लॉजिक में पढ़ा भी होगा कि जब भी 1 0 हो, 0 1 हो और 1 1 हो, तो और क्या देता है? ट्रू देता है। तो मतलब मैं अगर ये कहूं, इस एग्जांपल के ले लेता हूं, अगर 5 ग्रेटर देन 2 और से ये जुड़ा है 1 ग्रेटर देन 5, तो ये क्या है? 5 2 से बड़ा है, ये तो ट्रू है, और 1 ग्रेटर देन 5 क्या है? फॉल्स है। तो फॉल्स और ट्रू का अगर हम और लेंगे तो क्या आएगा? ट्रू। ये बात समझ में आ गई? लॉजिकल नॉट वही, आपका जो भी एक्सप्रेशन है, मान लीजिए ये लिख दिया, तो जो भी एक्सप्रेशन है उसको अपोजिट कर देगा। जैसे मैंने लिखा लॉजिकल नॉट एक्स, एक मिनट, लॉजिकल नॉट 5 2, तो इसका कैलकुलेट क्या? 5 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये क्या आएगा? ट्रू। और ट्रू के आगे लगा है
लॉजिकल नॉट, तो इससे ट्रू के वैल्यू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको निगेटिव कर देता है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 ग्रेटर देन 5 के आगे लगा रखा है निगेशन, तो 1 ग्रेटर देन 5 से क्या है, फॉल्स है, और उसके आगे निगेशन, ये फॉल्स है और उसके आगे निगेशन, तो ये ट्रू। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट है बच्चों बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी डेटा है उसके बाइनरी इक्विवेलेंट पे बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अभी आपने लॉजिकल एंड और नॉट देखे, तो उसमें क्या होता है, वो दो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बीच जो रिलेशन थे उसके बेसिस पे, ट्रू और उसके फॉल्स के बेसिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी डेटा दिया है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट के पे बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे कि मैं ये कहूं कि एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर का आपका जो साइन होता है ये होता है। और जैसे कहूं ये कि आपको 1 एंड 5 का बिटवाइज एंड लेना है, ये ऑपरेशन करना है। तो इसका मतलब कंप्यूटर आपका क्या करेगा इंटरनली कि 1 के इक्विवेलेंट बाइनरी क्या हो गया, 0 0 मान लो 1 हो गया, और 5 के इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1 0 1 हो गया। तो इनका बिटवाइज एंड करेगा। तो 1 1 का एंड क्या होता है, 1 1 का एंड 1 होता है। आपने पढ़ा होगा डिजिटल लॉजिक में 0 0 है तो 0, और 0 1 का 0, तो ये क्या आया 0 0 1। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 1, तो फाइनली आपका जो आउटपुट इसका आएगा 1 आएगा। ये बात समझ में आई। वैसे ही बिटवाइज और होता है, ये भी क्या होता है कि आपके जो भी आपके नंबर्स दिए गए हैं उसके बाइनरी इक्विवेलेंट पे बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये परफॉर्म करना है कोई एक्सप्रेशन 1 बिटवाइज 1 बिटवाइज आर 5 दिया है, तो इसका मतलब 0 0 1 और 1 0 1, इसका 1 1 का और क्या होगा 1, 0 0 का 0, 0 1 का 0, तो इसका 1 0 1 आएगा। 1 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट 5 होगा। तीसरा है बिटवाइज एक्सऑर। एक्सऑर आपको पता है एक्सऑर क्या करता है, एक्सऑर में अगर मान लीजिए जो 0 0 हो तो क्या देता था, वो 0 देता था, 0 1 हो तो 1 देता है, 1 0 हो तो 1 देता है, और 1 1 हो तो 1 देता है। मतलब कोई भी अगर बिट उनमें से लो हो तो वो हाई, 1 1 हो तो 0 देता है। ठीक है, 1 1 हो तो 0, तो दोनों अगर दोनों लो हो या दोनों हाई हो तो ये 0 देता है, नहीं तो ये 1 1 देता है। ठीक है, तो बिटवाइज एक्सऑर जैसे 0 0 1 और 1 0 1 का हम अगर बिटवाइज एक्सऑर लें तो 1 1 का क्या आएगा 0, 0 0 का क्या आएगा 1, और 0 1 का क्या आएगा, 0 1 का क्या आएगा 0 0 का भी ये 0 आएगा यहाँ पे। ठीक, 0 1 1 का 0, 0 0 का 0, और 0 1 का 1, तो 1 0 0, तो 1 0 0 की वैल्यू क्या हो गई 4, क्या आएगा 4 0, ये भी 2 वाला है, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 4। ये बात समझ में आ गई। तो उसी तरह से बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि मान लीजिए कोई भी वैल्यू दी है, मान लीजिए 105 दी है, 5 का आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये क्या करता है इसकी वैल्यू को मान लीजिए 101 का निगेशन कर देगा, तो 1 का क्या होगा 0, 0 का क्या होगा 1, इसका 0, तो ये क्या आएगा इक्विवेलेंट टू इसके इक्विवेलेंट, लेकिन 2। लेकिन अगर आप एक्चुअल में जो आप आउटपुट देखोगे तो कंपाइलर आपको ये ना दे के ये आउटपुट देता है, जैसे -5 का निगेशन देगा 5 + 1 माइनस, मतलब -6 देगा। ये इसलिए देता है कि ये आपने पढ़ा होगा अपने माइक्रो प्रोसेसर में कि जो एक्चुअल में जो नंबर स्टोर होते हैं ऑपरेशन होते हैं
टूस कॉम्प्लीमेंट में होते हैं, तो ये आउटपुट टूस कॉम्प्लीमेंट में देता है। तो मान लीजिए किसी भी आपके नंबर का निगेशन, कोई n नंबर है और उसका निगेशन लेना है, तो उसका आउटपुट आप ये देता है -n+1। मतलब अगर n नंबर है और इसका निगेशन n ले रहे हो, तो आउटपुट आपका आएगा -n+1। फॉर एग्जांपल अगर हम निगेशन 2 लें तो इसका आउटपुट आएगा, आपका कंप्यूटर पे दिखेगा 2+1। सी कंपाइलर कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके इसका -3 देगा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट ऑपरेटर है शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और फिर देन राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट आपने शिफ्ट ऑपरेटर अपने डिजिटल लॉजिक और माइक्रो प्रोसेसर्स क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो ये क्या करता है कि जो भी बाइनरी आपके नंबर है, उनको जितने बिट आपका दिया रहता है शिफ्ट करने के लिए, उतनी राइट या लेफ्ट शिफ्ट करता है। अगर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं तो उतनी बिट लेफ्ट शिफ्ट कर देता है, जितनी बिट राइट शिफ्ट अगर दिया हो तो राइट शिफ्ट कर देता है। जैसे अगर मैं 101 लूं और इसको कहूं कि 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो ये हर बिट आपस में 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। एक्चुअल में इसका एग्जीक्यूशन आप नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझ आएगा। मान लीजिए आपको कोई नंबर x दिया है, x इक्वल टू मान लीजिए 5 है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है x लेफ्ट शिफ्ट 2, मतलब x को 2 लेफ्ट शिफ्ट करना है। ये एक आपका ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इंटरनली आपका कंप्यूटर क्या करता है कि 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 101, ये 101 राइट कर लेता है। अब हर बिट को 2 लेफ्ट शिफ्ट कर देता है। तो मतलब आपका 101, और ये हर बिट अगर लेफ्ट शिफ्ट होगी तो स्टार्टिंग के ये जो 2 बिट है वो खाली हो जाएंगे, और इनके ये पोजीशन खाली हो जाएगी, इन पोजीशन में हम 00 फिल कर देते हैं। तो ये आपके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा, इसका 0, इसका 2 पोजीशन पे भी 0, तो ये 0 होगा। 4th पोजीशन पे टू द पावर ये 2 होगा तो 4 हो गया। और 5th पोजीशन पे क्या ये टू द पावर 3a आएगा, मतलब 8 वाला 0 है, और 8 टू द पावर 4 आएगा, 16 + 4 20 आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट। ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं ये कहूं कि x का आपको राइट शिफ्ट 2 करना है, तो इसमें क्या होता है, आपका इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 101 आ जाएगा, और एक आपको सारे नंबर राइट शिफ्ट करने हैं। तो आपको इस 2 नंबर, इसको 2 बिट आगे बढ़ा देंगे, इसको 2 बिट, तो ये नंबर, ये 2 बिट आपके राइट शिफ्ट होके एक तरह से डिसअपीयर हो जाते हैं। तो आपका अब जो नंबर बचेगा, ये वाला नंबर दो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, मतलब आपका 1। ठीक है। और इनके जहां शिफ्ट हुए उनके आगे 0 लग जाएगा, और इधर वाले नंबर डिसअपीयर इसमें हो जाते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट 001 हो जाता है। 001 की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है। देखो इनको हम ये समझ में आएगा, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ये कैलकुलेट करके, इसका राइट शिफ्ट 1 कैलकुलेट करके देता है। अब देखिए मैं एक फॉर्मूले से एक शॉर्टकट बता देता हूं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई नंबर x है और उसे y बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो उसका जो नंबर शिफ्ट होके जो बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा x मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर y। इसका मतलब मान लीजिए इसमें देखें तो यहाँ पे नंबर x की वैल्यू क्या थी 5, और 2, और y की वैल्यू मतलब 2 लेफ्ट शिफ्ट करना था 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाई
4 इक्वल टू 20 आया था ना। उसी तरह से मान लीजिए आपका कोई नंबर x है, उसे वाइट बिट राइट शिफ्ट करना है, तो आपका वो जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है उसका डेसिमल डायरेक्ट डेसिमल क्या आएगा, x अपॉन 2 टू द पावर y। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 5 और हमें राइट शिफ्ट करने थे 2 बिट, तो 5 अपॉन 4 ये 1 पॉइंट समथिंग, तो डेसिमल वाले वैल्यू हो जाती है, तो ये आपका 1 है। ये आपने बेसिक फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे कुछ स्पेशल ऑपरेटर यूज होते हैं सी में, जो आप कोर्स के ड्यूरिंग आगे पढ़ते जाओगे, अभी आपको थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आएगा। जैसे एक है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर कौन सा वेरिएबल आपका कितने बाइट लेगा आपके मेमोरी में स्टोर होने में उस पर्टिकुलर कंपाइलर पे। ये कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, जैसे आपके 16 बिट हो गए, 32 बिट हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग उस वेरिएबल का आप साइज पता करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल कैर एक्स है और आप साइज आप एक्स निकालना चाह रहे हैं, तो आपका ये आपका आउटपुट उस साइज दे देगा कितने एक्स कितने बाइट में आपके मेमोरी में स्टोर है। ठीक है, धीरे धीरे ये समझ में आएगा। यहाँ पे कैरेक्टर मेनली 1 बाइट लेते हैं, ठीक है। एक ये आप यूज करते जा रहे हो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसका आगे जब पॉइंटर का चैप्टर पढ़ाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और ये है एक पॉइंटर टू ए वेरिएबल, ये ऑपरेटर है, ये भी आपका आगे समझ में आएगा। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, जब आप इफ एल्स पढ़ाएंगे तो यहाँ आपके ऑपरेटर्स के बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। तो बेसिक क्वेश्चंस अगर आएंगे ऑपरेटर सी में क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हर ऑपरेटर की वर्किंग क्या है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।